नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारत ने मंगलवार को एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। भारत ने अपने टेक्निकल मिशन को अब आधिकारिक रूप से दूतावास का दर्जा दे दिया है। इसका मतलब है कि भारत अब अफगानिस्तान में एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय राजनयिक उपस्थिति दर्ज कर चुका है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह दूतावास अफगानिस्तान के समग्र विकास, मानवीय सहायता और क्षमता निर्माण में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। दूतावास का नेतृत्व एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक करेंगे, जिन्हें चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 अक्टूबर को अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात में इस कदम की घोषणा की थी। इससे भारत और अफगानिस्तान के बीच राजनयिक रिश्ते दोबारा पटरी पर लौटते नजर आ रहे हैं। साल 2022 में भारत ने काबुल में केवल टेक्निकल मिशन शुरू किया था, जो सीमित काम कर रहा था, लेकिन अब दूतावास की औपचारिक वापसी से यह संकेत मिलता है कि भारत तालिबान सरकार के साथ सीधे संवाद के लिए तैयार है। हालांकि अब यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या भारत आने वाले वक्त में तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता दे सकता है। इस बीच अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हुई झड़पों में भारत की कोई भूमिका थी। याकूब ने कहा, यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। अफगानिस्तान कभी किसी विदेशी देश को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देता। भारत और पाकिस्तान दोनों से हमारे रिश्ते सिर्फ राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होते हैं। यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पाकिस्तान लगातार भारत पर अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के आरोप लगा रहा है। दरअसल 11 अक्टूबर को काबुल में धमाकों के कुछ ही दिन बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हिंसा भड़क उठी थी। उस समय मुत्तकी भारत दौरे पर थे। इसके बाद पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि तालिबान भारत के इशारे पर काम कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि तालिबान की लीडरशिप भारत की गोद में बैठी है। इस पर भारत ने सख्त जवाब दिया। पाकिस्तान की आदत है कि वह अपनी नाकामियों का दोष पड़ोसियों पर डालता है। वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 18 अक्टूबर को भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान में उग्रवाद फैला रहा है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार हैं जो कहीं भी जाकर हमला कर सकते हैं। भारत के काबुल में दूतावास खोलने से पाकिस्तान की बेचैनी साफ दिख रही है। एक ओर भारत अफगानिस्तान में अपनी सॉफ्ट पावर और कूटनीति से फिर मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान अपने पड़ोस में भारत की बढ़ती पकड़ देखकर असहज और असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।